अर्जित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत प्रमुख लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमारा ये जो पार्ट 9 है, यानी कि भाग 9 लोक देवता को लेकर के आज कंप्लीट लोक देवता हो जाएंगे। 3-4 लोक देवता और बचे हैं, उनकी कुछ खास बातें हैं जैसा कि उसके बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह से आज आपके सामने जो है बचे हुए जो प्रमुख लोक देवता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज चलते हैं लोक देवता की तरफ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे पहले हम देव बाबा के बारे में पढ़ेंगे। देव बाबा देखिए, राजस्थान के अंदर देखा जाए तो बहुत से लोक देवता है। इसे इन्हीं श्रेणियों के अंतर्गत अपन देव बाबा को भी देखते हैं। देव बाबा मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं, यानी इनका जो प्रधान मंदिर है, जो मुख्य पीठ है, वो नगला जहाज में है इस तरह से। और देव बाबा जो थे मुख्य रूप से इनका जो वर्ष में 2 बार मेला लगता है, हम उसकी बात करेंगे खास तौर से। तो देव बाबा के सबसे पहली लाइन लिख सकते हैं अपन मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में जो है ये विशेषता प्रचलित है। देव बाबा की बात करते हैं और उसके बाद में इनकी जो मुख्य पीठ या अपन कह सकते हैं मुख्य मंदिर या पीठ अपन कह सकते हैं इस तरह से, तो वो है आपकी नगला जहाज भरतपुर में इस तरह से। तो ये इनकी प्रधान पीठ है और इसको लेकर के एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न आता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका मुख्य मंदिर या पीठ का है, तो वो नगला जहाज के अंतर्गत है। इसके अलावा बात करें तो जो देव बाबा है वो मुख्य रूप से पशु पालक जो है या जो ग्वाले हैं उनके आराध्य देव यानी कहलाते हैं, यानी कि इनको पशु पालकों का पालनहार कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जो है पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था, वो ज्ञाता थे। इसके अलावा जो है इन्हें आयुर्वेद का भी ज्ञान था साथ ही साथ। तो भील और जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं वो अक्सर इनको ज्यादातर मानते हैं इस तरह से। तो अपन लिख सकते हैं अगली लाइन इसमें, पशु चिकित्सा का ज्ञान, पशु चिकित्सा का ज्ञान इस तरह से, पशु चिकित्सा का ज्ञान। इसके अलावा अपन लिख सकते हैं ग्वालों के पालनहार कह सकते हैं, पालनहार। इसके अलावा बात करते हैं हम तो मुख्य रूप से ये गुर्जरों के आराध्य देव भी हैं। इसी में लिख सकते हैं गुर्जरों एवं भीलों के आराध्य देव इस तरह से। तो पशु चिकित्सा का ज्ञान था इनको और आयुर्वेद के भी जो है ये ज्ञाता माने जाते हैं इस तरह से। मुख्य रूप से लिख सकते हैं अपन यहाँ पर आयुर्वेद का भी जो है इनको ज्ञान था। मोस्टली जो है पशु चिकित्सा के लिए ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो ये आपको पशु चिकित्सा वाली जो लाइन है वो आपको देखनी है। मुख्य रूप से जो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है वो ये है। इसके अलावा इनका जो नगला जहाज को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि इनके प्रधान मंदिर कहाँ है, तो वो नगला जहाज। ये 2 लाइनें आपको विशेष तौर से देव बाबा के बारे में ध्यान करनी है। इसके अलावा बात करते हैं तो इनका जो मेला है, मेला वो वर्ष में 2 बार मेला लगता है, वर्ष में 2 बार। अब 2 बार की बात करते हैं तो एक मुख्य रूप से चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है और एक भाद्र शुक्ल पंचमी को। तो अपन लिख सकते हैं चैत्र शुक्ल पंचमी और दूसरा जो इनका लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इस तरह से। इसी को अपन जो है भाद्र शुक्ल पंचमी, इसी को हम ऋषि पंचमी भी कहते हैं। इसी दिन ऋषि पंचमी भी आती है।
तो अपन लिख सकते हैं इसमें एक लाइन जो है ऋषि पंचमी, इसी को क्या कहते हैं, ऋषि पंचमी भी कहते हैं। तो इस तरह से इनका जो मेला है वर्ष में 2 बार होगा, एक चैत्र शुक्ल पंचमी को और एक भाद्र शुक्ल पंचमी को। तो गुर्जरों और भीलों के आराध्य देव हैं। इनके अलावा इनके बारे में बात करते हैं तो इनकी एक बहन थी और बहन का नाम था एल्लारी। एल्लारी नाम मिलता है, कहीं कहीं इनका जो है आपको एल्लादी भी मिलेगा। इस तरह से इनके बारे में कहा जाता है कि देव बाबा जो थे, देव बाबा की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद भी इन्होंने अपनी बहन का भात भरा था, ऐसी मान्यता है। इस तरह से तो लिख सकते हैं इसके अंतर्गत देव बाबा की मृत्यु के बाद भी अपनी बहन का भात भरा था। इस तरह से ऐसी मान्यता है इनके अंदर। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी जो है उन्होंने भात भरा था। एक अपन इनके अंतर्गत बात करते हैं तो इनके वाहन को लेकर के अपन प्रश्न कर सकते हैं। इनका वाहन जो था वो आपका भैंसा माना जाता है। इनका वाहन क्या था, भैंसा था। इस तरह से है ना। और इनकी जो खास तौर से जो प्रतिमा होती है देव बाबा की, वो एक हाथ में झाड़ और दूसरे हाथ में लाठी दी गई इनकी प्रतिमा आपको मिलेगी। इस तरह से तो लिख सकते हैं इसमें विशेष के अंदर, विशेष में अपन ऐसा लिख सकते हैं कि देव बाबा के एक हाथ में झाड़ यानी कि जो झाड़ होता है, इस तरह से झाड़, एवं दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए प्रतिमा के रूप में दर्शाए गए हैं। इस तरह से इनकी प्रतिमा आपको जो है मिलती है। इस तरह से तो ये देव बाबा के बारे में था, मोस्टली आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको जो देव बाबा है, हालांकि अब जो 4-5 लोक देवता बचे हैं उनमें 1-1, 2-2 लाइनें ही जो महत्वपूर्ण आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्र विशेष और के अंतर्गत जो है विशेष रूप से माने जाते हैं। तो देव बाबा का जो बात करते हैं, मेवात क्षेत्र में विशेष इनका जो है पूजा पाठ इनकी होती है या इनको मानते हैं लोग। मुख्य मंदिर इनका नगला जहाज में है, ये लाइन इंपोर्टेंट है इसकी। इसके अलावा बात करते हैं तो इन्हें पशु चिकित्सा का ज्ञान था, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जरों के ये मोस्टली जो है क्या है, आराध्य देव माने जाते हैं। इस तरह से मेला का ध्यान रखना, इनका वर्ष में 2 बार मेला लगता है, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्र शुक्ल पंचमी, जो ऋषि पंचमी आती है। बहन का नाम एलारी था। कहते हैं कि ये जब देव बाबा की मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद भी अपनी बहन का भात भरा था, ऐसी मान्यता है। और वाहन इनका जो है भैंसा है। तो इसको लेकर के जो है शायद पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता का वाहन भैंसा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं। हालांकि भैंसा की बात करते हैं, जो नंदी की बात करते हैं मुख्य रूप से, तो जो नंदी है वो बेल होता है जो महादेव का है। हालांकि यहाँ पर भैंसा है। इस तरह से तो इनका वाहन जो है भैंसा है। तो ये इनके बारे में है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले लोक देवता की तरफ चलते हैं। ओके, तो इस तरह से देव बाबा कंप्लीट हो गए। उसके बाद अपन जो है अगले लोक देवता की बात करेंगे। अगले लोक देवता जो हमारे हैं वो अपन जो है वीर बिग्गा जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए वीर बिग्गा जी, अगले जो लोक देवता होंगे हमारे वीर बिग्गा जी। देखिए वीर बिग्गा जी की बात करते हैं अपन, तो जो वीर बिग्गा जी थे ये जाट समुदाय से संबंधित है। इस तरह से तो अपन लिख सकते हैं इसमें पहली लाइन, जाट समुदाय से, क्योंकि इन्हें ही जाखड़ समाज का कुलदेवता भी माना जाता है। इस तरह से तो ये वीर बिग्गा जी हैं। इनका जन्म जो है रीडी गांव के अंतर्गत हुआ था। मोस्टली अपन इनके बारे में जो पढ़ते हैं
रीडी गांव जो है डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में है और इनके पिता श्री जो राम मोहन थे और माता सुल्तानी थी, इस तरह से बिग्गा। और एक इम्पोर्टेंट जो लाइन है इनके बारे में कि जाखड़ समाज के कुल देवता माने गए हैं, तो वो चीज है इनके अलावा। और गोरक्षार्थ इन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहले अपन इसके अंतर्गत लिख सकते हैं इनका जन्म हुआ था रीडी गांव में, रीडी गांव में जो आपके बीकानेर में पड़ता है, ठीक है, श्री डूंगरगढ़ तहसील में। तो लिख सकते हैं श्री डूंगरगढ़ तहसील, जिला बीकानेर, इस तरह से। तो इनका जन्म रीडी गांव में हुआ और पिता राममोहन थे, पिता आपके जो कौन थे, राममोहन, पिता राममोहन, माता का नाम सुल्तानी मिलता है, ठीक है। उनकी जो माता थी वो सुल्तानी मिलता है, इस तरह से माता का नाम सुल्तानी था। जो इंपोर्टेंट लाइन आपको बिग्गा जी में याद रखनी है वो है जाखड़ समाज के कुल देवता, जाखड़ समाज के ये कुल देवता माने जाते हैं। और गोरक्षार्थ इन्होंने जो है मुस्लिम लुटेरों के विरुद्ध जो है युद्ध करते हुए इन्होंने प्राण त्यागे थे। तो लिख सकते हैं अपन इनमें गोरक्षार्थ मुस्लिम लुटेरे के विरुद्ध युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। और उस युद्ध को जो है राठौली जोड़ी का जो है युद्ध कहा जाता है, इस तरह से राठौली जोड़ी, लुटेरे के विरुद्ध राठौली, इसमें ध्यान रखना आप, राठौली जोड़ी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। तो अपन लिख सकते हैं वीर बिग्गा जी के बारे के अंदर 2-3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एक तो वीर बिग्गा जी जाट समुदाय से संबंधित है। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपको पूछी जाती है वो ये लाइन है, इस तरह से, ये जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। राममोहन इनके पिताश्री थे, सुल्तानी माता का नाम मिलता है, इस तरह से। एक्चुअली गोरक्षार्थ ये जो मुस्लिम लुटेरे के विरुद्ध युद्ध के अंदर शहीद हुए थे और उस युद्ध को राठौली जोहड़ी का युद्ध कहते हैं, ये दिमाग में रखना। राठौली जोहड़ी के युद्ध में जो है ये शहीद हुए थे। इस युद्ध में एक इनका जो मेला है वो 14 अक्टूबर को लगता है, ये भी इसमें खास बात है। इनका जो मेला लगता है वो 14 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को। और वहीं श्री डूंगरगढ़ में, श्री डूंगरगढ़ जो बीकानेर में है, वही रीडी गांव है। और इसी रीडी गांव को बिग्गा जी का गांव भी कहते हैं, बिग्गा गांव। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो मुख्य रूप से इनका मेला लगता है 14 अक्टूबर को प्रतिवर्ष लगता है। तो ये जानकारी बंधुओं आपके ये थी। तो वीर बिग्गा जी के बारे में आपको जो है मुस्लिम जाखड़ समाज के कुल देवता, ये दिमाग में रखना आपको, बिग्गा जी जाखड़, इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले लोक देवता की ओर चलते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे हरिराम बाबा की, इस तरह से। उसके बाद में हम जो है वीर फत्ताजी बच्चे हैं, इनके बाद में केसरिया नाथ बच्चे हैं, इस तरह से 2-3 और हैं महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हरिराम बाबा। हरिराम बाबा, हरिराम बाबा, हरिराम बाबा। देखिए हरिराम बाबा की बात करते हैं। इनका जन्म जो है 1602 में हुआ था। और इनके जो माता पिता है वो पिताजी की बात करते हैं तो रामनारायण जी इनके जो पिता थे, और चंदनी जो है या चंदनी जो है इनकी माता थी, हरिराम बाबा के बारे में। इसके अलावा बात करते हैं इनके गुरु भूरा जी थे। और जोड़ा नागौर के अंदर जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो है जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म 1602 ईस्वी में, ठीक है, इस तरह से अपन कह सकते हैं।
और जोरडा नागौर में ही इनका जो है जन्म हुआ था, इस तरह से अपन कह सकते हैं। जोरडा गांव है, जोरडा गांव जो नागौर में पड़ता है, ठीक है, इस तरह से जोरडा नागौर में। उसके बाद में माता पिता का उल्लेख कर लेते हैं। पिता जो थे इनके वो आपके राम नारायण जी थे, या अपन कह सकते हैं राम नारायण, और माता थी चंदनी, माता चंदनी। इसके अलावा बात करते हैं तो गुरु इनके भूरा जी थे, भूरा जी या भूरा, इस तरह से। तो देखिए हरिराम बाबा, हरिराम में भी राम है, हरिराम, राम से आप ध्यान करना, हरिराम राम नारायण इनके पिता, और चंद्री, इस तरह से, है ना। तो हरिराम जो है इनके पिता रामनारायण, और चंद्री इनकी माता श्री थी, और इनके गुरु थे भूरा जी। और इनका जो मंदिर है मुख्य रूप से जोरडा नागौर में ही है, ठीक है। मुख्य मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? जोरडा के अंदर मिलेगा, जोरडा गांव, और ये है आपका नागौर में, इस तरह से जोरडा नागौर में इनका जो है मुख्य मंदिर है। और मेला करते हैं तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, इसके अलावा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को 2 बार इनका जो है मेला लगता है वर्ष में, ठीक है। तो मेले की बात कर लेते हैं। मेला तो वर्ष में 2 बार, जिस तरह से हमने जो है देव बाबा के बारे में पढ़ा था, देव बाबा का भी वर्ष में 2 बार है, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्र शुक्ल पंचमी। ये आपका जो 2 बार लगेगा वो चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्र शुक्ल चतुर्थी को जो है आपका मेला लगता है, इस तरह से। तो लिख सकते हैं पहला चैत्र शुक्ल चतुर्थी, और दूसरा जो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ये भाद्र शुक्ल चतुर्थी, जिसे चतरा चौथ भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी भी इसी दिन आती है, कह सकते हैं, तो वही है, इस तरह से। तो मुख्य रूप से चतरा चौथ भी कहते हैं इसी को, चतरा चौथ, और इसी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी। तो इसी दिन इनका जो है विशाल मेला लगता है। तो वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है, बंधु ध्यान करना। और एक खास बात जो हरिराम बाबा की है, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, वो है कि इनकी मूर्ति की जगह सांप की जो बाम्बी होती है वो, और इनके प्रतीक स्वरूप इनके चरण कमलों की पूजा होती है, इस तरह से, है ना। चरण कमल हमने जो है रामदेव जी के बारे में भी पढ़ा था कि रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, अतः उसने जो है खास तौर से उनके जो चरण कमल या पगलिया जिसे अपन कहते हैं वो पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात मिलेगी आपको। तो हरिराम बाबा की अपन बात करते हैं, पूजा आराधना यानी इनके मंदिर में मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी होती है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो देखिए इनके मंदिर में मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी तथा इनके चरण कमल की पूजा होती है, इस तरह से तुम कह सकते हैं। चरण कमल की पूजा होती है। तो मूर्ति की जगह क्या होगा? सांप की बाम्बी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बंधु ध्यान देना, सांप की बाम्बी, इस तरह से। चरण कमल तो फिर भी चलो आए नहीं आए, लेकिन सांप की बाम्बी को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता की मूर्ति की जगह वहां पर सांप की बाम्बी होती है। सांप की बाम्बी का मतलब समझ गए? जो सांप होता है ऊपर उसकी जो कवच होता है, देखा होगा आपने कभी कभार, जो है अपन ग्रामीण क्षेत्र में तो अक्सर देखते हैं इस तरह से कि जो सांप की जो बाम्बी ऊपर की जो कवर होता है उसका जो अपन कह सकते हैं जिन्हें अपनी भाषा में कांचली जिनके वहां पर मारवाड़ी के अंदर, वो तो उसको वो जो है वो होती है, उसका प्रतीक होता है वहां पर, और इनके चरण कमल के रूप में पूजा होती है। इसका मतलब जो है यानी कि सांप के काटे हुए जो व्यक्ति होते हैं, रोगी होते हैं, अक्सर उनको देव बाबा के हरिराम बाबा के यहाँ पर ला करके उनके नाम की ताती बांधी जाती है। तो एक लाइन वो भी लिख सकते हैं।
क्या लिखेंगे, सांप के काटने पर इनकी ताकती या धागा बांधा जाता है तो कहते हैं रोगी ठीक हो जाता है। इस तरह से मान्यता है, क्योंकि सांप की बाम भी शब्द आ गया इसमें, तो मोस्टली जो है सर्वदंश व्यक्ति जो होता है वो भी शायद यहाँ पर लाभ ले लेता है या मुक्ति पा लेता है उससे। तो राम बाबा के बारे में जो मैंने खास तौर से आपको बताया, तो इस तरह से इनके बारे में आपको क्या चीज याद ध्यान रखनी है, एक तो इसका जो मुख्य मंदिर है इस तरह से, और इसके अलावा मेलों की बात करें तो हो सकता है इनका पूछ ले कि जो है चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्र शुक्ल चतुर्थी वर्ष में 2 बार मेला लगता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी ये आती है, तो आपको कम से कम राम बाबा के बारे में ये 2 लाइनें 3 लाइनें तो आपको याद होनी चाहिए, और यही एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो इस तरह से ये राम बाबा भी क्लियर हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। ओके, राम बाबा हो गए कंप्लीट। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं अगले लोक देवता की ओर। देखिए, अगले जो लोक देवता की बात करते हैं तो वो जो लोक देवता है आपके पनराज जी का नाम सुना होगा आपने, पनराज जी। इस तरह से पनराज जी की बात करते हैं। देखिए, पनराज जी जो है इनका जन्म जो है मुख्यतः जैसलमेर क्षेत्र में हुआ था, और ये जो खास तौर से जो मांड जैसलमेर है, जैसलमेर का प्राचीनतम जो नाम अपन देखते हैं इतिहास में, मांड कहलाता है वो क्षेत्र, ठीक है। और मांड गायकी के कारण जो है ये फेमस है, मोस्टली देखा जाए तो मांड जो क्षेत्र है वहां पर पनराज जी हैं, खास तौर से पूजे जाते हैं। इनका जो मंदिर बना हुआ है मुख्यतः पनराजसर में बना हुआ है। तो आपको 2 चीजें दिमाग में रखनी है इस तरह से। सबसे पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म जो हुआ था वो आपके जो है नया गांव जैसलमेर में हुआ था। नया गांव जो जैसलमेर में पड़ता है, इस तरह से। उसके बाद में बात कर लेते हैं, गोरक्षार्थ इनकी मृत्यु हुई थी। गोरक्षार्थ मृत्यु, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, क्षेत्र जो इनका है वो मांड है। क्षेत्र है मांड, जो जैसलमेर में है। इस तरह से जैसलमेर कोई प्राचीन काल में मांड के नाम से जाना गया था। तो क्षेत्र मांड है के प्रसिद्ध लोक देवता है, ठीक है। इस तरह से तो मांड क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है ये। कौन? पनराज जी। इस तरह से अपन कह सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो इनका मुख्य पूजा स्थल जो है वो पनराजसर गांव है। लिख सकते हैं मुख्य पूजा स्थल जो है वो पनराजसर है, पनराजसर गांव है, और ये पड़ता है आपका जैसलमेर में, ठीक है। इस तरह से पास में है इस तरह से ये। और इनके भी जो है आपके वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, एक भाद्र शुक्ल दशमी को और एक माघ शुक्ल दशमी को। मेले की बात कर लेते हैं तो मेले अक्सर उनके जो हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और एक आपका जो है माघ शुक्ल दशमी को। तो इस तरह से जो है साल में 2 बार इनके जो है मेले लगते हैं। तो अब इसमें आपको विशेष रूप से पनराज जी की बात करते हैं तो मांड क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता है। पहली चीज, पनराजसर में इनका मुख्य पूजा स्थल है। ये और ये 2 लाइनें ही आप जो है इनके दिमाग में रख लेना। अक्सर जो है इनके बारे में अगर पूछा जाता है तो मुख्य पूजा स्थल पनराज जी से पनराजसर और मांड क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता। साल में 2 बार इनके मेले हैं, भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा जी का भी जो विशाल मेला लगता है आपके परबतसर नागौर में, और आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। और कल हमने चर्चा की थी कि राजस्थान का प्राचीनतम जो है पशु मेला कौन सा है? मलिनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है। और सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय भी तिलवाड़ा में होता है। तो ये पनराज जी कंप्लीट हो गए। उसके बाद में एक आपके जो है वीर फत्ता जी भी आते हैं अगले, मैं इसी में लिख देता हूं।
नेक्स्ट जो लोक देवता है वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी, इस तरह से वीर फत्ता जी। देखिए वीर फत्ता जी की बात करते हैं तो इनका जो ध्यान रखना है, जन्म स्थल साथू गांव है और इनका जो मुख्य मंदिर है वो भी साथू गांव में ही है, और मुख्य रूप से इनका जो मेला लगता है वो भाद्र शुक्ल नवमी को लगता है। इस तरह से साथू गांव जालौर जिले में पड़ता है। तो दो चीजें दिमाग में रखनी है इनकी वीर फत्ता जी के बारे में। जन्म साथू गांव जालौर, और यहीं पर इनका क्या है, मंदिर है, और भाद्र शुक्ल जो है आपके नवमी को इनका मेला लगता है। बस दो तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है। जालौर में गजारणी परिवार में हुआ था, ये भी आप इसमें लिख सकते हो, गजारणी परिवार में, ठीक है। और इनका जो मुख्य मंदिर है या मुख्य पूजा स्थल है, मुख्य मंदिर या पूजा स्थल, तो वो भी कहां पर है, साथू गांव में, साथू गांव जालौर, यहीं पर इनका मुख्य पूजा स्थल है। और मेले की बात करते हैं, इनका जो मेला है वो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है, इस तरह से, ठीक है। भाद्र कृष्ण नवमी की बात करते हैं तो गोगा जी का विशेष मेला है। भाद्र कृष्ण नवमी और कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी होती है। जन्माष्टमी जिसे अपन ने पंचपीर पढ़े थे तो उसमें अपन ने मेहा जी जो है मंगलिया के बारे में भी पढ़ा था, तो उसमें भी जो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मेहा जी की अष्टमी भी मनाते हैं। वो भाद्र जो है कृष्ण की बात है, या भाद्र शुक्ल नवमी है, और भाद्र शुक्ल नवमी को वीर फत्ता जी का मेला लगता है, इस तरह से। तो मोस्टली देखा जाए तो जालौर जिले की विशेषता अपन कह सकते हैं इसमें। तो एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, इनका मंदिर बस और कुछ नहीं। इनका जो प्रधान मंदिर हो सकता है, पूछा जाए कि वीर फत्ता जी का मुख्य पूजा स्थल, ऐसे दो लोक देवताओं में हो सकता है आपको सुमेलित करो जैसे प्रश्न मिल सकते हैं। एक तरफ आपको लोक देवता दे देंगे, एक तरफ आपको उनका प्रधान मंदिर को लेकर के दे देंगे, ऐसे टाइप के। तो ज्यादातर इनमें आपको मंदिर के बारे में बात करना, जैसे पंडा सर का बारे में बताया, हरिराम बाबा के बारे में मैंने बताया, तो ये खास तौर से आपको एक एक दो लाइन इनमें देखनी है। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले लोक देवता की ओर चलते हैं अपन। ओके, अब अपन जो है अगले लोक देवता की ओर चलेंगे। तो एक दो और बच्चे हैं, जैसे कि केसरिया कंवर जी की बात करेंगे। और केसरिया कंवर जी की बात करते हैं तो केसरिया कंवर जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। प्रसिद्ध लोक देवता हुए थे गोगा जी चौहान, उन्हीं के सुपुत्र थे आपके केसरिया कंवर जी। तो अगला लोक देवता लेते हैं केसरिया कंवर। केसरिया कंवर, ठीक है। केसरिया कंवर जी की बात करते हैं, दो तीन फैक्ट दिमाग में रखना है। इस तरह से केसरिया कंवर जी की बात करते हैं तो वहीं जन्म चूरू के अंदर इनका हुआ था। पिता गोगा जी चौहान थे और इनकी जो माता थी वो केलमदे थी, इस तरह से अपन कह सकते हैं। और केसरिया कंवर जी भी सर्पदंश के रोगी के इलाज हेतु भी प्रयुक्त है। कहा जाता है कि इनका जो पुजारा होता है, जो इनका जो भूपा होता है, वो सर्पदंश जो व्यक्ति होता है जिसको सांप ने काट लिया है, तो उसका जो है जहर वो अपने मुंह से चूस करके निकालता है, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा बात करते हैं तो इनका जो थान है अक्सर चबूतरे पर मिलेगा आपको, और व्हाइट कलर की या सफेद शिला के ऊपर जो है एक सर्प की आकृति मंडी हुई मिलेगी। और दूसरी खास बात इनकी कि इनके जो है उस मंदिर पर या उस जगह जहां उनका थान है वहां पर इनकी ध्वजा होती है, वो सफेद कलर की होती है। तो बस ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म की। जन्म इनका जो है चूरू में हुआ। पिता की बात कर लेते हैं तो इनके जो पिताश्री थे वो गोगा जी चौहान थे, गोगा जी चौहान, इस तरह से। गोगा जी चौहान के बारे में अपन ने विस्तृत पढ़ ही लिया। माता इनकी केलमदे थी, माता केलमदे, इस तरह से हमने पढ़ा भी। ट्रिक्स भी बताया था मैंने आपको गोगा जी के बारे में, गोगो की जेबा में केलम, हाँ ना, इस तरह से। तो केलमदे इनकी पत्नी थी, यानी केसरिया कंवर जी की माता।
अपन बात करते हैं आगे इनकी जो मंदिर है मुख्यतः जिसे अपन थान कहते हैं, या अपन जो इनका थान ही होता है कह सकते हैं थान चबूतरे पर होगा, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे, या अपन कह सकते हैं खेजड़ी वृक्ष इनके लिए इतना जरूरी नहीं है, मोस्टली चबूतरा होता है कहीं पर भी इस तरह से, और वहां पर इनकी जो है शिला पर प्रतिमा होती है सर की। बस थान जो है चबूतरे पर शिला पर सर्प की आकृति मंडी हुई होती है, सर्प की आकृति होती है, इस तरह से कह सकते हैं। और इनके जो है इसी में लिख सकते हैं, इनके थान पर सफेद रंग की ध्वजा होती है। ये खास बात है इनकी, इस तरह से अपन कह सकते हैं। इनका जो भूपा या पुजारी होता है वो सर्पदंश का इलाज करता है, एक लाइन वो लिख सकते हैं अपन, इनका पुजारी या कह सकते हैं अपन भूपा सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकाल देता है। इस तरह से ये आपके केसरिया कुंवर जी के बारे में जो है ये बात आती है मोस्टली इसमें। उसके बाद अपन बात करते हैं तो अगले लोक देवता की ओर। इससे पहले अपन देखते केसरिया कुंवर जी की जो खास बात है, आपको दिमाग में क्या रखना है, मोस्टली जो है एक तो सफेद रंग की जो ध्वजा की बात आई है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चबूतरे की जो बात करते हैं इनके मंदिर या थान की, तो उसकी विशेषता को लेकर के सफेद रंग की ध्वजा होती है इनके थान पर, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ध्यान कर लेना। केसरिया कुंवर जी के बारे में इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। गंगा जी के उत्तर थे ये इस तरह से, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले लोक देवता की ओर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है आपके एक आध लाइन और है, देखा जाए तो आपने सुना होगा आलम जी का धूरा, नाम सुना होगा कभी आपने, आलम जी का धूरा। आलम जी का धूरा इस तरह से, आलम जी का धूरा। इसमें क्या है भैया, देखना मोस्टली जो पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत अपन जो है आलम जी की धुरी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जेठमलोत राठौड़ था एक्चुअली मूल नाम अपन, और खास तौर से देखा जाए तो जो मालानी प्रदेश है, लूणी नदी के किनारे वाला जो भाग है, वहां पर इनका जो है विशेष तौर से जो है मेला भी लगता है, और वहां पर इनकी विशेष मान्यता है। तो मूल नाम की ओर लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका जो मूल नाम था, मूल नाम वो जेठमलोत राठौड़ था, इस तरह से जेतमलोत या जेठमलोत राठौड़, इस तरह से। तो आलम जी का धोरा कहलाता है, और खास तौर से वही मलानी प्रदेश वाला जो लूणी नदी वाला जो क्षेत्र है वो इन्हीं का क्षेत्र कहलाता है मोस्टली। तो एक लाइन वो लिख सकते हैं अपन इसमें, मालानी प्रदेश या अपन कह सकते हैं लूणी नदी वाला जो क्षेत्र है, लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र है स्थित राडधरा कहते हैं, किनारे स्थित राडधरा क्षेत्र, उसको राडधरा कहते हैं, ध्यान रखना। राडधरा क्षेत्र में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। राडधरा क्षेत्र में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, पूजा
जाता है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। और मुख्य मंदिर जो है इनका वो आलम जी का धुरा ही है। मुख्य मंदिर आलम जी का धुरा, आलम जी का धुरा, इसी को जो है अपन कह सकते हैं ढंगी नामक रेत का टीला है। ये एक्चुअली ढंगी नामक रेत का टीला है, बस रेत का टीला है। इस तरह से रेत का क्या है, टीला है, इस तरह से अपन कह सकते हैं, जो बाड़मेर में है। कहां पर है, पोस्टर में अपन बाड़मेर जिला लिख सकते हैं, इसमें बाड़मेर, ठीक है। मेला जो है भाद्र शुक्ल द्वितीय को लगता है इनका, मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को, ठीक है, इस तरह से। तो देखिएगा आलम जी का धुरा, बहुत बार ऐसा ही सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। आलम जी एकाधार पूछा भी गया है कि आलम जी का धुरा जो मुख्य तीर्थ स्थल है, एक्चुअली जो है इनका जो मूल नाम था वो जेत मल्होत्र राठौड़ था, इस तरह से। तो वो आलम जी का धुरा के नाम से फेमस हो गई। आलम जी धुरा एक जगह है, क्षेत्र है, ध्यान करना। और उस क्षेत्र के नाम से जेत मल्होत्र तो भूल गए लोग, यदि इनका मूल नाम था वो, और आलम जी का धुरा कहने लगे इनको, इस तरह से। और वो क्षेत्र विशेष का नाम है, ध्यान कर लेना। और इसी के नाम से वो जाने गए। मूल नाम इनका जेत मल्होत्र राठौड़ है, इस तरह से। ये मूल नाम जो है पूछा जा सकता है कि आलम जी का धुरा जो है इसका मूल नाम क्या था, यानी यही लोक देवता है, इस तरह से। मालानी प्रदेश, कल मैंने बताया था आपको, मुख्य रूप से खास तौर से मलिनाथ के बारे में मैंने कहा था। उनकी पत्नी जो रूपादे थी, इस तरह से। तो उनका रूपादे का जो मंदिर था वो मालाजाल गांव बाड़मेर में था। और मालानी जी का जो तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर था मलिनाथ का, तो उनका जो बीच का क्षेत्र है वही क्या कहलाता है आपका, मालानी प्रदेश। मैं क्या लिख रहा हूँ, मालानी प्रदेश या लूनी नदी के किनारे स्थित जो राजधरा क्षेत्र है, वहां के स्थानीय क्षेत्र में उस क्षेत्र को राजधरा कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मालानी प्रदेश ही है वो, उसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष जगह है, उसको राजधरा क्षेत्र कहते हैं। वहां पर ये विशेष रूप से पूजे जाते हैं, इस तरह से। मुख्य मंदिर आलम जी का धुरा ही है, मंदिर का नाम यही है, लोक देवता यही है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। जो मोस्टली जो है ढंगी नामक रेत का एक टीला है, बस उस टीले पर अंकित है। ये आलम जी का धुरा ही कहते हैं, कोई आकृति या मूर्ति इस तरह से नहीं है। तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र एक धुरा जो है, टीला है, वो एक आलम जी का धुरा के नाम से फेमस है। वहीं एक पूजा स्थल भी है, और वहां पर अक्सर जो लोग जाते हैं, साल में जो है वह प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल द्वितीय को मेला लगता है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि आलम जी का धुरा कहाँ है, बाड़मेर में है, मालानी क्षेत्र में, ठीक है, इस तरह से। या लूनी नदी के किनारे वाला भाग। तो बंधुओं, आज जो है हमारे लोक देवता कंप्लीट हो गए हैं। और इस तरह से राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत जो लोक देवता का पार्ट है, करीब करीब मैंने सारे लोक देवता कवर कर दिए हैं। अब जो कल से अपन मोस्टली देखा जाए तो लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर लोक संत और संप्रदाय की बात करेंगे। तो लोक देवियों के लिए आप कल जरूर जो है देखना जरूर, उसमें आपको कल लोक देवियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और इसमें अगर आपको कोई नेगेटिविटी चीज लगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए या कोई भी चीज हो, तो कमेंट जरूर करें। कमेंट्स के बगैर मुझे पता नहीं चलेगा किस तरह से। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उसमें अगर कोई कमी रहती है तो हम उसको और बेहतर तरीके से आपके सामने पेश किया जा सकता है इसको। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो के लिए कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।